मुजीब जायहून इनका नाम है। शायर भी हैं, अदीब भी हैं, किताबें लिखते हैं, 9 किताबें लिख चुके हैं। किस बेस पे लिखते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये हम आपसे बातचीत करवाएंगे। और मेरे साथ, जैसे मैंने आपसे कहा कि मुजीब जायहून साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है यहाँ पर। और सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ी सी अपने मुतालिक बताइए मुझे कि आप इंडिया से आपका ताल्लुक़ है मगर यूएई में रहते हैं। जी, आई एम बेसिकली हेल फ्रॉम द साउथ इंडिया and I've lived in UAE all my life. Where about in South India you're from? I'm from Kerala, Malabar जो बोलते हैं। Okay, okay. तो हम पूरी पढ़ाई और अभी काम भी शारजाह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कर रहे हैं। शारजाह इज़ एन एमिरेट ऑफ UAE which is known as the cultural capital, जहाँ बहुत richness of culture और heritage भी है। And the second or third largest book fair in the world शारजाह में होते हैं। तो I've been attending this book fair since my childhood. And this has been a very encouraging factor in my literary activity. जब आप वो कहते हैं कि बुक फेस्टिवल होते हैं तो मतलब बुक फेस्टिवल में क्या सब अपने अपनी बुक्स लेके आते हैं? जी, शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर इज क्लेम्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट बुक फेयर इन द वर्ल्ड, जिसमें hundreds of authors and publishers तो हज़ारों लोग में आते हैं। ऑथर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड उधर उसमें हिस्सा लेते हैं और उनके बुक रिलीज होते हैं, बुक टॉक्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं। देयर इज अ पब्लिशर्स कॉन्फ्रेंस जहां मिलियंस ऑफ वर्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइंड और उसमें शारजाह गवर्नमेंट उसका सपोर्ट भी करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी कल्चरली रिच एंड फुल ऑफ लिटरेरी एक्टिविज्म उधर होते हैं। तो आपको वहाँ जाने से क्या फ़ायदा मिलता है? Me, as of course a resident of Sharjah, this has been a personal, it's like the Eid of my year. Every year जो ईद होता है, हमारे 2 ईद होते हैं, ये हमारी तीसरी ईद होती है। अच्छा 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 अच्छा। क्योंकि दूसरे राइटर्स से भी मुलाकात होती है वहाँ पर? Yes, that is one aspect of it, of course. For me personally, most of my books इस book fair में launch किया गए हैं, and it's completely free for the authors and the visitors as well. तो हम बुक्स खरीद सकते हैं, बुक टॉक्स में हिस्सा ले सकते हैं, राइटर्स से मिल सकते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आए थे। फॉर एग्जांपल लास्ट बुक फेयर में द लास्ट सेशन व्हिच हैपेंस एवरी नवंबर, द किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान आए थे। अच्छा, वेरी गुड। तो एंड मेनी अदर क्रिकेटर्स आते हैं। तो इट्स लाइक ह्यूज कम्युनिटी इवेंट एंड पीपल फ्लाई ओवर फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड टू अटेंड दिस बुक फेयर। आपकी, जैसे मैंने कहा कि आपकी 9 बुक्स अभी तक शाया हो चुकी है जी, कुछ बताएंगे अपने बुक्स के मुतालिक कि क्या आपकी क्या बुक्स हैं और क्या हुआ? आई मोस्टली राइट sophistic poetry in English. This of course because of our modern materialistic life there is a huge vacuum in our life, और इस वैक्यूम को फिल करने के लिए हमें ऐसे कंटेंट्स की ज़रूरत पड़ते हैं। दिस इज़ फ्रॉम द फीडबैक आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम माय रीडर्स, and most of my books are like poetry. I write on mystic themes and of the bygone saints and sages. लेकिन इसके साथ साथ हम contemporary issues के बारे में भी लिखते हैं, कभी social issues, wars, conflicts, the suffering of women and children in conflicts. और I published 2 travelogues. पहला travelogue था मिशन निज़ामुद्दीन नाम का, जो इंडिया का 4 स्टेट्स का एक travelogue था। This was claimed as the first Twitter-based travelogue in the world. It was actually written in tweets and then compiled to a book. तो ये भी शारजाह बुक फेयर में रिलीज हो गया था 2009 में। And after that there was the Cool Breeze from Hind, जो एक बड़ी travelogue है। This is a mystical narrative and जो title है this is taken from the verse of अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिसमें वो लिखते हैं कि मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। क्या बात है। सो जो ठंडी हवा की जो जिक्र है ये कूल ब्रीज फ्रॉम हिंद बोले, हिंद मतलब इंडिया का। सबको मालूम है कि ये जो शेर वो एक हदीस से निकाला गया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिंद की तरफ से जो ठंडी हवा आया था उसके ऊपर ये वर्स लिखा गया है। तो आई एम वेरी इंस्पायर्ड, एनकरेज्ड and energized by Iqbal's poetry since my school and college days. So all those who know me, they know that I'm organically linked to Iqbal poetry. So I've been
feeding on his poetry since my school days. So it has definitely influenced my writings and my poems. अब ये आखिरी बुक जो है लास्ट वन आपकी जी, ये जो है यहाँ पर आपके सामने भी रखी हुई है, शायद यही वाली है। यस, हाँ, इसका क्या नाम है? इनका नाम है स्लोगन्स ऑफ द सेज, जो एक बुक ऑफ कलेक्शंस कोटेशंस है, which has illustrations. This book has been translated first into Italian language by the famous interfaith activist Dr. Sabrina Le, जो रोम में बेस्ड है। इन्होंने इटालियन में ट्रांसलेट किया था, फिर उसके बाद मलयालम लैंग्वेज उसमें आया था, फिर उसके बाद तमिल लैंग्वेज में भी निकला था। तो 3 ट्रांसलेशंस इनके हुए हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड एंड इक्वली हॉनर्ड to say that this book has been presented to a lot of world leaders, change makers. For example, Dr. Manmohan Singh, the former Prime Minister of India, and the ruler of Sharjah, His Highness Sheikh Sultan, the Tolerance Minister of the UAE, and a lot of other leaders, interfaith activists, including Lee Wiesman, the renowned Jewish interfaith activist based in the US. So this book has given me a lot of energy, and it has made me and my well-wishers equally proud. What is the theme about it? क्या theme है? This book contains the quotations of the South Indian statesman and the philanthropist Sayyid Muhammad Ali Shihab. He is a well-known spiritual as well as a social reformer, a philanthropist, an educationist. He passed away in 2009. And his ancestors hail from Yemen, Tarim. So his lineage is basically Arab. He was educated in the Cairo University and Azhar University, after which he returned back to his ancestral village. And he was the political and spiritual head of the Malabar Muslims, which is known as the state of Kerala. However, he was an international statesman, and he had contacts with a lot of world leaders. But besides that, he was a humanist, a well-wisher of humanity, of unity, of communal harmony, of tolerance, and a great educationist. So Great. I was very inspired by his personality. And these quotations are not of an Indian or a Keralite nature. These are all universal values of philanthropy, of helping the poor, of education, of Islamic values, of tolerance. So there are 100 quotations by him, and 99 quotations about him, which I have written. मुझे कुछ 2 या 3 quotations पढ़ के सुनाइए अपने। Sure. Man needs everything. Nevertheless, in limits measured. इंसान को सब कुछ चाहिए, लेकिन एक हद में चाहिए। सही है। कुछ भी मतलब अगर दीन भी अगर लिमिट के बाहर है, तो it's injurious to health. Exactly. And another one, for example, knowledge and action. Writing is not so silly a job. Knowledge is a seed and action its field, and it should be watered with sincerity. तो जब भी हम कुछ लिखते हैं, कुछ आर्ट्स में कोई भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, हमें उसको सिंसियरिटी से लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Securing civilization. Besides strengthening the bond between man and God, Sufism secures Islamic culture and civilization too. Sufism जो बहुत बड़ा एक बहर है, एक बड़ा ओशन है, इन्होंने बोला है कि जो इंसान और खुदा के बीच में जो रिश्ता ये कायम करता है, सही, उसके अलावा सूफिज्म को एक बड़ा सिविलाइजेशनल इंटरवेंशन पावर होता है। तो द नेचर ऑफ सूफिज्म इज आल्सो टू क्रिएट सिविलाइजेशनल वैल्यू बिटवीन द कम्युनिटी। आपने कुछ अशार भी लिखे हैं कुछ जी बताइए मुझे कुछ अपने अशार सुनाइए। So this is called A Believer Stays Afloat the Dunya Ocean. The believer and world is like ship and ocean. As long as the ship is above the water, it shall smoothly sail over the latter. But when water enters inside the ship, it shall be destroyed during its trip. Wow. In this world lives the believer, not the world inside the heart. Wow, very deep. तो इंसान और जो इसमें एक ओशन की कंपैरिजन किया गया, पानी कभी भी दुनिया की पानी जो है दिल में घुसना नहीं चाहिए। तो फिर जैसे जो शिप के अंदर अगर पानी निकलेगा वो डूबेगा, तो कभी भी दुनिया की जो चमत्कार है दिल के बाहर रहना चाहिए। दुनिया को हाथ में रखना है,
दिल के अंदर जाना नहीं चाहिए, क्या तो फिर आदमी डूब जाता है। आदमी को जो इस पर्सनैलिटी इज मेड ऑफ हिज वैल्यूज, ऑफ एथिक्स, ऑफ फेथ, ऑफ होप, ये आदमी को बना देते हैं। वेरी 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 नाइसली डन, वेरी ब्यूटीफुली डन। और कुछ बताइए, कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं आप, इसी के लिए इसी से आप वास्ता रखते हुए कुछ और बताइए। जी, सबसे अहम चीज़ जो हमें ख्याल करना है वो ये है कि आजकल स्पेशली विद सोशल मीडिया सब लोग बातें कर रहे हैं, लिख रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, अपने व्यूज़ शेयर कर रहे हैं। सही। लेकिन इसमें हमें एक चीज़ की थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल करना है। हमारी जो ये अर्थ है, प्लानट है, ये मोहब्बत से कायम है। सही। इट्स बेस्ड एंड इट्स बिल्ट एंड इट्स सस्टेन्ड ऑन लव एंड कोऑपरेशन। सही। तो हमें कभी भी हमारे अल्फाज में, हमारी आवाज़ में, हमारे सोच में, ख़यालात में कभी भी नफ़रत की कुछ चीज़ उसमें अंदर नहीं आना देनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। जो दुनिया है जी, हमें उसको मतलब मोहब्बत की रोशनी से जलाना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमें इसको अंधेरे बाजार नहीं बनना चाहिए। बहुत खूब कहा आपने, बहुत खूब कहा आपने, बहुत ही। आई विश एवरीबडी थिंक्स लाइक दैट, नॉट ओनली थिंक लाइक दैट, मगर आई विश एवरीबडी स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दैट इंशाल्लाह, है ना। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपने जो भी जितनी भी बातें की है माशाल्लाह से, आप यू आर सच अ यंग गाय, टू मी यू आर वेरी यंग, ओके। मगर वैसे इतना यंग नहीं है। नहीं है आप, यू लुक लाइक वेरी यंग। सो आप जो बात कर रहे हैं, दे ऑल हैव अ लॉट ऑफ डेप्थ इन देयर। पीपल हैव टू रीड इट एंड थिंक अबाउट इट। वेयर कैन दे गेट योर बुक्स? Yeah, most of my books are available on Amazon. Okay. So they can search by Mujeeb Jaihoon, and or they can go to my website jaihoon.com. And of course on the social media also my writings are available. So I try to propagate love and harmony, coexistence. I can see that. Yes. So this I consider the mission of my life, and I'm very grateful to EAwaz. I really appreciate it. Thank you so much. In some other time, inshallah, God willing, we will sit down and talk more about your. So you made my Canada visit very meaningful. Thank you. Thank you so much. I really love it.